नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप डिसमिल में, बीघा में, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर समलम चतुर्भुज पर वीडियो आप बनाइए। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे विषम चतुर्भुज अगर हम कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएँ हैं आपस में बराबर नहीं हैं। तो समलम चतुर्भुज की एक खासियत बात होती है कि दो भुजाएं इसमें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और दो समांतर भुजाओं का योग अगुणित उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर आपको पता हो जाए तो उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 28 मीटर है और इधर कितना है, 42 मीटर है। तो इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये मनुष्ठा लेक्चर्स जो कि नया यूट्यूब चैनल है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारे खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपका आता है तो कमेंट करते हैं जवाब, तो मैं वीडियो यहीं पर आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए आप जो कि वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ज़रूर जाके विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 28 मीटर है, ये है आपका 42 मीटर, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लंबाई कितनी है, 26 मीटर। तो समलम चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटे 2। तो समांतर भुजाएं कितनी हैं, 28 है, और यहाँ पे कितना है, 42 है। 28 और 42 को अगर आप जोड़ते हैं तो 8 2 10 और 4 2 6 1 7, यानी 70 हो जाएगा। गुणित आपका 26 और बटे 2। अब 2 से काटते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। 35 गुणित 26, ये आपका कितना हो जाएगा, 910 वर्ग मीटर। यानी टोटल आप गुणा करते हैं तो कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा 910 वर्ग मीटर। अब ये आपको पता चल चुका है कि आपका कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको आप बीघा में, बिस्वा में, डिसमिल में, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, जैसे आपको पता है कि एक बिस्वा में आपका 126.464 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में, तो यहाँ पे वैल्यू जो चलती है वो 2529.28 वर्ग मीटर चलती है एक बीघे की, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा जो है 910 है, तो आपका एक बीघे से बहुत कम है, नज़दीक में नहीं है। तो यहाँ पे हम 126 से भाग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल 126 से भाग कर दें 910 में, तो आपका ये बिस्वा में कन्वर्ट के होके आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, बिस्वा में। अगर बीघा में आपको निकालना होता तो सिंपल आप 2529.28 से भाग करते। अगर आपको बिस्वा में कन्वर्ट करना है तो 126.464 से भाग करेंगे तो बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरे खेत के क्षेत्रफल को आप अगर डिसमिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिसमिल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है आपका, 910 वर्ग मीटर। एक डिसमिल में अगर हम बात करें तो 435.6 वर्ग फुट होता है। वहीं एक डिसमिल में अगर वर्ग मीटर की बात करें तो 40.47 वर्ग मीटर होता है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 910 बटे आपको करना है 40.47। इससे भाग कर देंगे तो ये आपका डिसमिल में निकल के आ जाएगा, जैसा कि आपको डाटा में दिख रहा है 22.88 डिसमिल कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पे डिसमिल की, तो ये भी एक प्रकार का एसआई या कहें एक प्रकार का ऐसा डाटा है जो कि हर एक जगह समान होता है। जैसे हेक्टेयर है आपका, एकड़ है, उसी प्रकार से आपका डिसमिल भी है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एकड़ की अगर वैल्यू की बात करें तो एक एकड़ में आपका 4840 वर्ग गज होता है। वहीं 4046.8 वर्ग मीटर होता है और 43,560 वर्ग फुट होता है एक एकड़ में, ठीक है। वहीं एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक एकड़ में कितना होता है, 100 डिसमिल। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आसानी से बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से बीघा और डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी और आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।